उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब बांग्लादेश के मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि इन्हें फिलिस्तीन दिखता है, बांग्लादेश नहीं, क्योंकि यहाँ पर मंदिरें तोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और अब इस मामले पर काफी कुछ और उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, विस्तार से जान लेते हैं। तो मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, क्योंकि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारे जा रहे हैं। उन्हें वहां के हालातों से कोई मतलब नहीं है, बस अपने वोट बैंक से मतलब है और इसीलिए बयान नहीं देते हैं। अगर बयान देंगे तो कहीं का वोट बैंक ना खिसक जाए। दरअसल बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभारंभ और ब्रज के विकास हेतु विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा, जिस प्रकार की बातें हो रही है, जिस प्रकार की चीजें चल रही है, आपने देखा होगा कि इन सब के मुंह बंद है। बांग्लादेश की घटना पर कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है कि अगर वे बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी जिस पर वे खड़े हैं और इसीलिए मौन धारण किए हुए हैं, एक लफ्ज नहीं बोल सकते। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग दुनिया के अंदर हो रही हर घटना, हर मुद्दे पर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य सब जगह हो रही घटनाएं दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारे जा रहे हैं, संतों पर अत्याचार हो रहा है। इसीलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना होगा, याद करना होगा कि 1947 से पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने काफी कुछ और कहा है, जरा सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। हमें इसके लिए कार्य करना होगा, लगातार कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा, एक एक को जोड़ना पड़ेगा, एक एक को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं,
जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। ये देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। जैसा कि आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की जमकर जो है क्लास लगाई, बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने घेरा, क्योंकि फिलिस्तीन को लेकर हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने लंबे चौड़े पोस्ट कर रखे थे, राहुल गांधी ने लंबे चौड़े पोस्ट कर रखे थे। फिलिस्तीन के लिए इनके नेताओं द्वारा बयान दिया जाता था कि वहां बच्चों को मारा जा रहा, वहां पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सारी सुविधा नहीं है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। हजारों ट्वीट्स, हजारों तरीके के बयान, सरकार क्यों नहीं वहां पर लड़ाई रोक रही है, सरकार क्यों नहीं कुछ काम कर रही है, केंद्र सरकार को दखल देना, तमाम चीजें कही जा रही थी। लेकिन जब ये बात बांग्लादेश की आई, जब बात बांग्लादेश को लेकर हुई, तो बांग्लादेश पर इन्होंने क्या किया, चुप्पी साध दी। बांग्लादेश को लेकर अगर ट्वीट करते थे तो हिंदू मेंशन नहीं करते थे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो उसमें हिंदू मेंशन नहीं किया उन्होंने। प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन के लिए इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिख रही थी, लेकिन बांग्लादेश के लिए उनके मुंह से दो शब्द नहीं निकले। बांग्लादेश कहेंगी तो हिंदू नहीं कहेंगी, हिंदू अगर कहना है तो ऐसे में कुछ दूसरा एक टॉपिक लेकर चली आएंगी और ये कहने लगती है कि मुसलमान और हिंदू दोनों पर ही अत्याचार हो रहा है, किसी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं किया जा रहा। अब ऐसे में इनके टुकड़े टुकड़े गैंग, ऐसे एजेंडा प्रोपागेंडाधारी पत्रकार वो भी ये कहते हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं को नहीं टारगेट किया गया, जबकि बांग्लादेश की सरकार जब अंतरिम सरकार बनी तो उनके द्वारा खुद ये बयान जारी करके माफी मांगी गई थी कि हाँ, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और हम उसको नहीं सुधार सके, लेकिन अब हम स्थिति को सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आप समझिए इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर उन्हें घेरा है। वो ये भी कहते नजर आए कि तब पाकिस्तान ने 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी, जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा कि देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। भारत का एक ही धर्म है और वो सनातन धर्म है, यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। शास्त्र, दर्शन, साधना, पद्धति तभी सुरक्षित हो पाएगी जब सनातन धर्म, देश व हिंदू समाज सुरक्षित होगा। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की कीमत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा भी बयान दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता फारूक हसन का बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं फारूक हसन, जरा सुनिए। कि सवाल ये है कि बांग्लादेश के जहां तक घटना का सवाल है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, पार्टी ने पहले ही
इस घटना का दुख भी व्यक्त किया। और भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है कि ये बांग्लादेश से बात करती, उस बातचीत को करने में, विरोध दर्ज कराने में भी भारत की सरकार ने देर की। समाजवादी पार्टी अपनी सरकार के साथ खड़ी है। जब विदेशी मुद्दे की, विदेश नीति की कोई मुद्दा आता है तो समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है। देश की जो जनता है उसकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी अपनी उस लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को निभाती है और जब विदेश का कोई भी मसला आता है तो उस पर देश की सरकार के साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बांग्लादेश के मामले में आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और समाजवादी पार्टी समझती बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा वो दुखद है। उसका विरोध बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से, वहां के सेना प्रमुख से जरूर दर्ज कराना चाहिए जब तक कि वहां पे शांति बहाल न हो जाए। समाजवादी पार्टी बांग्लादेश की जनता से भी अपील करती है शांति की। जो अत्याचार है हो रहा है वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ, वो निंदनीय है। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने फारूक हसन को सुना, उन्होंने भी ये कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ये चीजें कह रहे हैं, वो बता रहे हैं बीजेपी की तो आदत है राजनीति करने की। बांग्लादेश के मुद्दे पर हमने कहा था सरकार को कि आप इस पर ध्यान दीजिए, इसे लेकर चीजें करिए, लेकिन सरकार के पास पावर थी। सरकार ने अगर इस चीज को कुछ नहीं करने के लिए चूज किया या फिर उनका अगर जो है उनका अपना एक टेक था तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन विपक्ष हमेशा से बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर बात करता रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की जो पोल है वो खोल कर रख दी और ये बताया है कि इन्हें फिलिस्तीन के लिए दर्द होता है लेकिन बांग्लादेश के लिए चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बोल दिया तो उनका जो वोट बैंक है, जिस जमीन पर वो खड़े हैं, वो खिसक जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ शब्दों में ये बात कही है कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। देश के लिए जो है काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि अभी से ही सजग होना, अभी से ही ज्यादा अगर आप कहेंगे अटेंटिव होना जरूरी है और सनातन धर्म को संरक्षण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी कहा है कि आने वाले समय के लिए भी तैयार रहना होगा। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।